बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त हिंसा हो रही है। बांग्लादेश के 4 शहरों में हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने कई जगह गाड़ियां फूंक दी हैं। शेख हसीना के समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मशाल लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में कल रात से ही लगातार ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है और देखिए हिंसक प्रदर्शन कितना हो रहा है। पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी तक की गई है। मशाल लेकर लोग आगे बढ़े हैं। शेख हसीना पर फैसला आना है और इससे पहले बांग्लादेश में अनरेस्ट है, बवाल मचा हुआ है। लोगों ने बैनर पोस्टर हाथ में लेकर, मशाल हाथ में लेकर प्रदर्शन निकाला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, देखिए सड़क के बीचों बीच गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की जो ये मांग है वो तेज हो गई है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. शेख हसीना के समर्थक इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। मशाल लेकर जुलूस निकाला गया है। हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गाड़ियों के पीछे देखिए किस तरह लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सड़क के बीचों बीच गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो उनके समर्थकों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में पोस्टर्स लिए आगजनी कर रहे हैं। एक बार फिर बांग्लादेश जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फैसले से पहले देश में जबरदस्त हिंसा के हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी ढाका के अलावा अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उन्मादी भीड़ ने सरकारी इमारतों और पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दी है। तो कहीं पैदल मार्च किया जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिए गए हैं ताकि यातायात प्रभावित हो जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे ट्रैक पर भी आगजनी की गई है। कल शाम कुछ लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला था। ना सिर्फ ढाका, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ढाका में यूनुस की सलाहकार के घर फायरिंग का मामला। प्रदर्शनकारियों ने सईदा रिजवाना के घर गोलीबारी की है। तो ये बड़ी खबर है। एक तरफ हिंसा भड़क रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी ओर ढाका में यूनुस की सलाहकार के घर फायरिंग का मामला सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने सईदा रिजवाना के घर गोलीबारी की है। और इस वक्त तेजी से हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक में भी आग लगा दी है, सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया है। बांग्लादेश की सड़कों पर सेना उतर आई है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे इससे पहले जब तख्ता पलट हुआ था। मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी, केयरटेकर बने थे प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, और उसके बाद अब शेख हसीना पर फैसले का दिन है। इससे पहले ही बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। तो फिर जल उठा बांग्लादेश। आपको बताते हैं हालात कैसे बेकाबू होते चले गए। वजह क्या है, इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? शेख हसीना पर फैसले से पहले लोगों का ये आक्रोश है। दरअसल ये समर्थकों का आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है। यूनुस पर करप्शन के आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बढ़ते अफसरशाही पर आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा चुनाव में देरी, अवामी लीग पर बैन को लेकर भी हिंसा भड़क रही है। शेख हसीना के समर्थकों ने हिंसा की है और ये जो केयर टेकर सरकार व्यवस्था है इसे बंद कर दिया जाए, ये आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कहां कहां हिंसा? ढाका, केरानीगंज, धमरई, गपटोली, ये वो जगह है जहां पर आगजनी की जा रही है, प्रदर्शन जारी है। और बड़ी खबर बता दें कि शेख हसीना पर आज फैसले का दिन है, इस वजह से भी और ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में विशेष ट्राइब्यूनल आज फैसला सुनाने वाला है शेख हसीना के खिलाफ जितने भी केसेस मामले में, और शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। जी हां, शेख हसीना पर इतने ज्यादा केसेस हैं और फैसले से पहले अलग अलग शहरों में हिंसा हो रही है। अवामी लीग ने देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। तो इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, शेख हसीना पर फैसले का दिन है और इससे पहले जल रहा है ढाका। अब मामला क्या है, शुरू से शुरू करते हैं। मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। पिछले साल विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा का आरोप लगाया गया। हत्या की कोशिश और प्रताड़ित करने का केस भी है। लेकिन अगर सजा हुई तो
फांसी या आजीवन कारावास, बांग्लादेश में वापसी असंभव है। आवासी लीग का हिंसक प्रदर्शन संभव है, यह भी देखने को मिल सकता है। शेख हसीना को लेकर ये तमाम आरोप लगाए गए, जिसके बाद वापस मांग भी की जा रही है। देश में आपात स्थिति बन सकती है। आंशिक राहत मिली तो क्या होगा, यह भी समझ लेते हैं। केस लंबा खिंच सकता है, राजनीतिक समझौते की संभावना भी है और सत्ता परिवर्तन की डील भी संभव है। आरोप अगर खारिज हुए तो क्या होगा, यूनिस और ट्रिब्यूनल की साख पर सवाल खड़े हो जाएंगे और विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है।